महाभारत के युद्ध में महाबली हनुमान जी अर्जुन के रथ पर विराजमान थे ध्वजा के रूप में। महाभारत का युद्ध 18 दिनों तक चला था। इस दौरान अर्जुन और उनके रथ की रक्षा हनुमान जी ने ही की थी। जब अर्जुन और कर्ण आमने सामने युद्ध कर रहे थे तब श्री कृष्ण भगवान कर्ण की वाहवाही कर रहे थे। चूँकि कर्ण के प्रहार से अर्जुन का रथ सिर्फ 3 इंच ही पीछे जा रहा था, वहीं अर्जुन जब प्रहार कर रहे थे कर्ण पे तो उनका रथ 20 हाथ पीछे जा रहा था। यह देख अर्जुन श्री कृष्ण भगवान से पूछने लगे, भगवान आप मेरे साथ हैं या कर्ण के साथ हैं? तब श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, मैं सारथी रूप में तुम्हारा मार्गदर्शन कर रहा हूँ। हनुमान जी सूक्ष्म रूप में हमारे रथ में विराजमान हैं, लेकिन फिर भी कर्ण का चलाया हुआ तीर तुम्हारे रथ को कुछ दूर तक घसीटने में सफल रहा है। तो तुम कर्ण के पराक्रम और उसके धनुष विजय की शक्ति का अंदाज़ा लगा सकते हो। इसी प्रकार हमारा भौतिक जीवन महाबली हनुमान और भगवान शंकर जी को समर्पित रहे और वे भी हमारे जीवन में सूक्ष्म रूप से जीवन रूपी रथ पे विराजमान हो। हेलो एवरीवन, दिस इज शैबाद्री। वेलकम टू माय चैनल फार टू गो। अभी मैं बिल्कुल कामाख्या देवी टेम्पल के सामने एंट्रेंस में ही हूँ और इधर लास्ट यहाँ तक व्हीकल वगैरह आती है और ये जो टेम्पल है ये आगे इधर से रास्ता है। तो एक बार मैं फिर से लोकल लोगों से पूछ लेता हूँ और जो हमारा कोटिलिंगा टेम्पल है, महादेव जी का टेम्पल है, वहाँ पे हम लोग आपको लेके जाएंगे। तो चलिए मेरे साथ। लास्ट टाइम जब मैं आया था यहाँ पे तो भुवनेश्वरी देवी टेम्पल मैंने आपको दिखाया था। तो उस टाइम मेरे पास टाइम का थोड़ा कमी था, समय का थोड़ा अभाव था। इस बार मैं आपको देखिए मेरे पीछे ये भुवनेश्वरी देवी टेम्पल और कोटिलिंगा टेम्पल दोनों यहाँ पे सहयोग दे रखा है और इधर से हम लोग जाएंगे। तो मैं आपको एक बार दिखा देना चाहता हूँ। ये देखिए मेरे पीछे यही सीढ़ी है, इधर से हमको ऊपर जाना है। चलते हैं, अपना जर्नी स्टार्ट करते हैं। दोनों तरफ घनी आबादी है, रेसिडेंशियल मकान वगैरह बिल्डिंग्स वगैरह बनी है यहाँ पे और इन्हीं मकानों के बीच से होते हुए ये रोड आगे जा रही है मंदिर की परिसर की तरफ। अबे सीढ़ियाँ अच्छी खासी इन्होंने मेंटेन कर रखी है, पूरा पक्का सीढ़ी है यहाँ पे। तो उतरने और चढ़ने में जो भी तीर्थयात्री आते हैं यहाँ पे उनको कोई असुविधा नहीं होगी। आप बहुत आसानी से नीचे अपने लक्ष्य की ओर बढ़ सकते हैं, जा सकते हैं। कामाख्या मंदिर तक काफ़ी अच्छी भीड़ है। भीड़ सारी मंदिर कामाख्या मंदिर तक ही जाती है। बहुत लोगों को अवेयरनेस की कमी है या उनको मालूम ही नहीं है कि ये कोटिलिंगा टेम्पल, फिर भुवनेश्वरी देवी टेम्पल, ये सब भी कामाख्या देवी के आसपास है। तो आप ये देख सकते हैं, ये जो जगह है एक तो हरी भरी है और थोड़ा यहाँ पे लोग बहुत कम लोग आते हैं। एकदम क्या कहूँ मैं, शांत दिलागा, शांत वातावरण है। देखिए कुछ लोगों ने यहाँ पे आते हैं और ये प्लास्टिक वगैरह बोतल यहाँ पे छोड़ के जाते हैं। तो दिस इज़ नॉट गुड फॉर आवर एनवायरनमेंट। आप इस चीज़ का ध्यान रखें।
ये अच्छी खासी हमें एकदम पूरे नीचे जाना है। देखिए उधर वहाँ तक जाना है, तो ये एक अच्छी चीज़ है। हमने सुबह चढ़ाई की और अब हम नीचे की ओर जा रहे हैं। तो आप मेरा ये सब जो ब्लॉग्स है, टेंपल विजिट्स है, आपको कैसा लग रहा है? आप मेरे साथ शेयर करें, कमेंट करें, आप अपनी फीलिंग्स बताएं, सो दैट मुझे भी तो पता चले कि मैं जो ये कर रहा हूँ कितना आप लोगों को पसंद आ रहा है। अगर नहीं भी आ रहा है तो डिसलाइक कीजिए। मैं नहीं ऐसा कह रहा कि लाइक ही करना है, आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। आपका जेन्युइन कमेंट दीजिए, आप कुछ आप अपने राय मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। आपके कमेंट मुझे मोटिवेट करेंगे और मैं इन फ्यूचर जहाँ पे भी जाऊँगा आपके साथ और भी ऐसे नए नए कंटेंट जो थोड़े रिमोट में हैं, थोड़े अननोन प्लेसेस हैं, बहुत पास होते हुए लोगों को इन जगहों के बारे में आइडिया नहीं होते हैं, तो मैं ऐसी जगह पे आपको लेके चलूँगा और आपके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करूँगा। तो देखिए मेरे पीछे ये ब्रह्मपुत्र नदी है और अभी थोड़ा फॉग जैसा हो रखा है। मैं देख रहा हूँ बट आई डोंट नो मेरे लेंस से कितना ये विजिबल है, क्लियर है। तो एक दर्शन यहाँ पे मैं कोटिलिंगा टेम्पल पे आया हूँ। देखिए मेरे पीछे ये जो शिला है, शिला के नीचे इधर से एंट्रेंस है और बहुत ही छोटी सी जगह में शिवलिंग है। तो एक अनुभूति जो है वो जो आप स्वयं आएंगे यहाँ पे आके दर्शन करेंगे, आपको खुद पता चलेगा। मेरे वीडियो ब्लॉग से और मेरे वीडियो से आपको कुछ ऐसा सच फीलिंग्स नहीं आएगी जब तक आप यहाँ पे विज़िट नहीं करेंगे। तो जब आप यहाँ पे आने की सोचें, कामाख्या टेम्पल, कोटिलिंगा टेम्पल में भी आइए। यहाँ पे भी आपको अच्छा लगेगा। ये भी एक बहुत ही अच्छी जगह है और बहुत अच्छी प्लेस है। ये शिला के बिल्कुल नीचे शिवलिंग है। मैं वहाँ पे जल चढ़ा के आया हूँ हमेशा की तरह। आई एम वेरी हैप्पी। ये हैप्पीनेस शायद ही मुझे इस जीवन में कोई और दे पाएगा।
तो बहुत अच्छी जगह है। और अब दिख नहीं रहा होगा आपको, ये ब्रह्मपुत्र का नदी है, ये भी बहुत सही जगह पे यहाँ पे वही बजे घड़ी में 12:30 और मैं अभी यहाँ से कोटिलिंगा टेम्पल का मेरा दर्शन, मेरा जो शिवलिंग में जल चढ़ाना, फिर वहाँ पे अभिषेक हो चुका है। मैं अभी यहाँ से निकल के सीधे कोशिश करूँगा उमानंदा जो टेम्पल है, जो ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में जो एक आइलैंड है वहाँ पे ये बसा हुआ है, मैं वहाँ पे जाने की कोशिश करूँगा। देखता हूँ कितना मेरा जो ट्रैवल है वहाँ पे जाने का जो मंदिर विज़िट है, मैं कितना दर्शन कर पाता हूँ और कितना कुछ कर पाता हूँ। चलें फिर।